हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न विद पैसिफिक। तो हम एक सीरीज़ स्टार्ट किया हमने फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। तो उस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 7 वीडियोस को डिस्कस कर चुके हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली हम स्क्रीनर की साइट पे। तो हम गणेश हाउसिंग को अभी डिस्कस कर रहे थे। ये गणेश हाउसिंग कैसे आया, हमने क्वेरी के थ्रू एक क्वेरी रन किया था स्क्रीनर साइट पे, जिसके थ्रू हमें मिला था। तो इसके बारे में हमने क्वार्टरली रिजल्ट तक डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेबल पे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस भी बिल्कुल सिमिलर है, वैसे ही सेल्स एक्सपेंसेस जो हमने लास्ट वीडियोस में देखा, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमने एबिटा के लिए भी बताया, फिर ठीक है, फिर उसमें जो खर्चे वगैरह कुछ इंटरेस्ट आ गया, कुछ डिप्रिसिएशन हुआ, तो ये सब प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जो टैक्स वगैरह देने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट बोलते हैं उसे। ठीक है, तो एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, इसको एबिटा बोल रहे हैं। उसके बाद फिर वो इंटरेस्ट उस पर आना, फिर डिप्रिसिएशन होना, फिर उसके बाद उस पर टैक्स देना, वो सब कुछ काट छाट के जो प्रॉफिट आ रहा है वो नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो उसको पैट भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये पैट होती है, और ये इसको बोलते हैं एबिटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसको बोलते हैं एबिटा। ठीक है, अब देखिए, जो हम एक वैल्यू निकालते हैं ना, ईवी अपॉन एबिटा। चलिए इस वाले ही वीडियोज़ में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ईवी अपॉन एबिटा की वैल्यूज़ कहाँ से आई। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं ना कि अब देखिए मार्च 2024 का डाटा है ये, और ये हमारा, अब कोई भी एक डाटा उठा लेते हैं। ठीक है, अब इसकी सेल्स हुई। ठीक है, सेल्स के बाद जो एक्सपेंसेस जो खर्च हुए, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसे क्या बोला हमने, एबिटा। ठीक है, एबिटा, एबिटा बोलते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको हमने क्या बोला, एबिटा बोला। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ इस पर जो पैसे होंगे उस पर कुछ इंटरेस्ट, बैंक कुछ इंटरेस्ट दे देगी, कुछ कंपनीज में डिप्रिसिएशन हुआ, तो इन सब को माइनस करने के बाद एक टैक्स आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी तक टैक्स नहीं दिला गया है। ठीक है, फिर जब टैक्स दे दिया गया तो फिर जो लास्ट प्रॉफिट बचा उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो इसे बोलते हैं हम लोग पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स दे दिया गया ना, तो ये हमारा फाइनल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर तो फिर इसे देखने की क्या ज़रूरत है, इसे ही डायरेक्टली देखें। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि इसे हमें देखने के लिए ना, अब देखिए ये टैक्स वाली जो बात है ना, वो हर एक कंट्रीज अपने अपने नज़रिए से देख सकती है। अब जैसे FIIs को ही बाई करने आना है, ठीक है, तो उसे तो नहीं पता ना कि हाँ कितना टैक्स। अब जैसे एक कंपनी है, वो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं ये कर रही है, इंडिया में भी कर रही है, अदर कंट्रीज में भी कर रही है। तो टैक्स का चीज़ें सब वो सब हटा के वो डायरेक्टली उस पर देखती है ना कि चलो मुझे एक वैल्यू चाहिए, ईवी अपॉन एबिटा। ठीक है, ईवी क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। तो ईवी अपॉन एबिटा, तो ये एबिटा हम इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख रहे हैं, क्योंकि उस कंपनी को मतलब FIIs या फिर जो भी DIIs हैं उनको तो मतलब टैक्स वगैरह का झमेला से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हमें ये वाली प्रॉफिट देखनी होती है। फिर अगर जो जैसे हम जैसे रिटेलर्स हैं, उनको अगर पूरा फाइनल देखना है कि अच्छा ठीक है, टैक्स वगैरह काटने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट आया, तो इसके लिए फिर आ जाती है पैट। ठीक है, तो ये जो ईवी अपॉन एबिटा के लिए जो हमने एक रेशियो देखा था ना, पीयर कंपैरिजन के अंदर ये हमारा रेशियो था, जिसमें हम बोलते थे कि ऐसी कंपनी जिसका ईवी अपॉन एबिटा कम हो वो कंपनी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, ऐसा देखो, ईवी क्या होता है, इंटरप्राइज वैल्यू। ईवी क्या है, इंटरप्राइज वैल्यू। अभी इंटरप्राइज वैल्यू क्या है, देखिए किसी भी कंपनी का हमने क्या बोला कि ये मार्केट कैप है। ठीक है, मार्केट कैप में देखिए, मार्केट कैप क्या है, अगर मान लीजिए गणेश हाउसिंग कंपनी है, अगर मुझे गणेश हाउसिंग कंपनी को खरीदने जाना है, ठीक है, और इसकी मार्केट कैप मान लीजिए 1000 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये गणेश हाउसिंग मुझे कितने में मिलेगी, 1000 रुपीज़ में। ठीक है, गणेश हाउसिंग कितने में मिल गई, 1000 रुपीज़ में। अब ठीक है, अब जब मैंने मान लीजिए मैंने ले लिया ये कंपनी, ठीक है, उसके बाद मुझे मालूम चला कि अरे यार इसके ऊपर तो कुछ डेट था, तो मुझे 200 रुपये और मतलब डेट देने हैं, तो चलो 200 मुझे माइनस करने पड़ जाएंगे। तो मुझे ये कंपनी एक्चुअल पड़नी वाली थी 800 रुपये की, बट मैंने दिया 1000 रुपया, तो मुझे तो लगेगा यार अरे यार मैंने तो लॉस कर दिया इस कंपनी में, 800 रुपये की कंपनी को मैंने 1000 में ले लिया। बट फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला, अगर मालूम चलता है कि अरे इसका कुछ केस वगैरह था, उस केस में मुझे 400 रुपये और मिल रहे हैं। ठीक है, इस कंपनी को मिल रहा है, तो ये इस कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई, 800, मतलब ये तो हमने टैक्स देने पर ये हो गई थी, तो 800 प्लस 400, इस कंपनी की वैल्यू 1200 हो गई। बट ये कंपनी मैंने कितने में खरीद लिया था, 1000 में, 1000 रुपीज़ में। तो और बट इस कंपनी की वैल्यू कितनी है, 1200 रुपये है। ठीक है, तो सिर्फ मार्केट कैप पे ये देखना कि इस कंपनी की क्या वैल्यूज़ है, ये नाइंसाफ़ी है। इसलिए हमें आता है, इसलिए हम देखते हैं ईवी। ईवी क्या होता है, इंटरप्राइज वैल्यू, जिसमें कि मार्केट कैप
प्लस जो भी हमें इसके लोन वगैरह सब देन दान है उस सबको ऐड करके माइनस जो भी हमें कुछ एक्स्ट्रा कैश मिल रहा है, सॉरी, प्लस कैश, मार्केट कैप में जो भी लोन हम माइनस कर रहे हैं और प्लस जो कैश को ऐड कर रहे हैं ना, तो ये हमारा इंटरप्राइज वैल्यू आया। ठीक है, तो देखिए ये कुछ काफ़ी ज़्यादा अगर लेंदी हो रहा होगा तो आप सिर्फ इस बात को समझें कि ईवी क्या है, इंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, एबिटा क्या है, जो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाया। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि ये वाली वैल्यू ईवी अपॉन एबिटा, मतलब ये वैल्यू कम हो, मतलब एबिटा को क्या होना चाहिए, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना ज़्यादा हो, ठीक है, इधर ज़्यादा हो, और ईवी क्या हो, कम हो, मतलब ये अगर हमें सस्ता में मिल रहा है तो अच्छी कंपनी है ना, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ईवी अपॉन एबिटा अगर हमारा कम है तो हम उसे अच्छी कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।